नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज का ये वीडियो सिर्फ भारत के लिहाज से नहीं, दुनिया के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे कनाडा की सरकार, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, नंगा हो चुका है वो व्यक्ति। और ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि कई बार सिर्फ कपड़े उतरने से कोई नंगा नहीं होता, बल्कि जब आप पूरी तरह एक्सपोज हो जाएं, आपकी सोच, आपकी वाहियात सोच, आपके आपके जो षड्यंत्र हैं वो एक्सपोज हो जाएं, तब भी इंसान नंगा होता है। और वही जस्टिन ट्रूडो और कनाडा के साथ हुआ है। कैसे खालिस्तानियों के चक्कर में, उनके पैसे के चक्कर में, उनके वोट के चक्कर में कनाडा को बर्बाद कर दिया जस्टिन ट्रूडो ने। और खुद अब अपने आप के बारे में ऐसी ऐसी बातें बता रहा है, अपनी सरकार के बारे में ऐसी बातें बता रहा है कि पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। आज इस वीडियो में आपको देखना चाहिए। और सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से ये दो चेहरे जो हैं, ये इस देश को नहीं भूलने चाहिए। एक जेलेंस्की और दूसरा जस्टिन ट्रूडो। ये दो ऐसे नेता हैं जो भारत को सबक दे रहे हैं कि अगर कोई सिरफिरा व्यक्ति, अगर कोई कम समझ का व्यक्ति, अगर कोई गैर काबिल व्यक्ति देश की कमान संभाल लेता है तो देश को कैसे बर्बाद कर देता है। ये इन दोनों ने दिखाया है, क्या जेलेंस्की ने किया और क्या जस्टिन ट्रूडो ने किया, ये दुनिया देख रही है। और इसलिए भारत के लिए भी सबक है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो आगे बढ़ रहा है भारत, वो कैसा हो सकता है अगर नेतृत्व गड़बड़ दिशा में चला जाए। खैर, आज मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे इस पूरे वीडियो में आपको पता चलेगा कौन कौन से पॉइंटर्स हैं वीडियो के, जल्दी आपको बता देता हूं। निज्जर मामले में कैसे जस्टिन ट्रूडो बुरी तरह से और कनाडा बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है, जस्टिन ट्रूडो के वो बयान आपको बताऊंगा जिन्होंने कनाडा और ट्रूडो को नंगा कर दिया। पीएम मोदी ने कैसे कनाडा के जस्टिन ट्रूडो की क्लास लगाई थी, ये जस्टिन ट्रूडो खुद बता रहा है, वो भी आपको बताऊंगा। कनाडा के कोर्ट में भी ट्रूडो का झूठ कैसे पकड़ा गया है, वो भी दिखाऊंगा। खालिस्तानी पन्नू भारत को तोड़ने का क्या नया प्लान लाया है, अमेरिका ने कनाडा का सपना कैसे तोड़ा और कैसे भारत के साथ आ गया, वो भी दिखाऊंगा। खालिस्तानियों को बचाकर कनाडा को खत्म कर देगा क्या ट्रूडो? क्या चीन के इशारे पर जस्टिन ट्रूडो नाच रहा है? चीन का एंगल क्या है, वो भी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और क्या मोदी के नए भारत से टकराकर ट्रूडो अपनी कुर्सी गवा देगा, ये भी आज इस वीडियो में है। तो ये इस वीडियो के हाइलाइट्स हैं जो आपके सामने रख दिए कि इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर यह आई कि जो जस्टिन ट्रूडो और कनाडा ये चिल्लाते रहे कि बॉस भारत ने खालिस्तानी निज्जर को मरवा दिया, निज्जर को मरवा दिया, वो आज खुद ये मान रहा है कि भाई निज्जर की हत्या पर ट्रूडो बैकफुट पर है और भारत के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है उसके पास। और भारत इसीलिए कह रहा है कि रिश्ते खराब करने के लिए कनाडा के पीएम ही जिम्मेदार हैं जो रिश्ते भारत और कनाडा के बीच में बिगड़े हैं। तो इतना हंगामा मचाने वाला ये देश, जो भारत के राजनयिक जो हैं वो शामिल हैं निज्जर को मरवाने में वगैरह वगैरह बोला, उसके पास ठोस सबूत तक नहीं है भारत के खिलाफ। और ये बात इसने खुद कही है, अपने देश की उस समिति के सामने कही है जो बाहर के ताकतों का कनाडा के चुनाव में क्या इंटरफेरेंस है इसको देखने के लिए एक समिति बनी थी, उसके सामने ये आदमी ये कबूल कर रहा है कि बॉस हमारे पास ठोस सबूत नहीं थे। और इसीलिए आधी रात को भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। रणधीर जायसवाल जो प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय के, उन्होंने कहा कि हम यही बात लगातार कहते आ रहे हैं, कनाडा ने भारत और भारतीय राजनयिकों पर जो आरोप लगाए हैं उसे सही साबित करने के लिए उन्होंने कभी कोई सबूत दिया ही नहीं है। ट्रूडो के इस लापरवाह रवैये से भारत कनाडा रिश्तों को जो नुकसान हुआ उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उनकी है। अब इस आदमी ने कहा कि आपको यह सब देखना चाहिए। अपने बयानों में इस भाई ने, जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा, खुद को कैसे एक्सपोज किया। उसने कहा कि उन्होंने यानी भारत ने हमसे पूछा कि हम क्या जानते हैं, इससे जुड़े सबूत हमसे साझा करिए। और हमारा जवाब था कि ये आपकी यानी भारत की जिम्मेदारी है, आपकी सिक्योरिटी एजेंसी को इसे देखना चाहिए। मतलब अद्भुत बात है, ये व्यक्ति, इसकी सरकार, कनाडा कह रहे हैं कि खालिस्तानी निज्जर को भारत ने मरवा दिया और भारत कह रहा है कि भाई हमको बताइए कि आपके पास क्या सबूत है कि हमने ऐसा किया है। तो ये कह रहा है ये तो आपकी एजेंसीज को देखना चाहिए कि ये क्या सबूत है। अरे बॉस, हमने जब किया ही नहीं तो मेरी एजेंसी क्या देखेगी। तो ये इस तरह से एक्सपोज हुआ है। और आगे इसने कहा कि भारत ने कहा कि नहीं नहीं हमें बताइए कि हम आपको क्या पता है, हमें सबूत दिखाइए। तो भारत और क्या बोलेगा, यही बोलेगा ना बॉस, कोई आप कह रहे हैं कि भारत ने मरवा दिया निज्जर को तो कहेगा कि सबूत दिखाइए। उस वक्त केवल खुफिया जानकारी मौजूद थी। ये आदमी, कनाडा का जस्टिन ट्रूडो, कनाडा का प्रधानमंत्री, ये खुद स्वीकार कर रहा है
कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ खुफिया जानकारी थी, इंटेलिजेंस था, पुख्ता सबूत नहीं थे, इसलिए हमने कहा कि हम सभी साथ मिलकर काम करते। तुम्हारे पास इंटेलिजेंस इनपुट है, उस पे तुमने हवा घेर दिया, पूरा माहौल बना दिया कि भारत ने मरवा दिया निज्जर को। ये इस आदमी की सीरियसनेस, और इसलिए मैंने कहा कि ये आदमी खुद को खुद नंगा कर रहा है। फोटो में तो कपड़े उतरे हैं, यहां पूरे देश की धज्जियां उड़ गई हैं इस आदमी की वजह से। और आप देखिए आगे इसने क्या कहा, इसने कहा शुरुआती आकलन यह था कि यह गैंग वॉर है या आपराधिक मामला है जब निज्जर की हत्या हुई, इसमें कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश नहीं थी, हमें शुरुआत में यही बताया गया था। इसके खुद की पुलिस ने बताया था कि इसमें कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश नहीं है, लेकिन हमारे दक्षिण एशियाई सांसद बहुत जोर दे रहे थे कि ये भारत सरकार से जुड़ा है। हमने खुफिया एजेंसी से इसकी जांच करने को कहा और पता लगा कि वो ऐसा ऑलरेडी कर रहे हैं। अब ये दक्षिण एशियाई सांसद कोई और नहीं है, ये दक्षिण एशियाई सांसद वही हैं जो लोग इनकी सरकार को बचा रहे हैं, चला रहे हैं, जिनकी वजह से सरकार चल रही है, और वो पूरा पूरा खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। तो दक्षिण एशियाई सांसद ना बोलो, उनको खालिस्तान समर्थक बोलो, खालिस्तानी बोलो, सीधे सीधे। यानी ये खुद मान रहा है कि इनके पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन खालिस्तानियों के कहने पर इसने भारत को घेरना शुरू किया। और वो खालिस्तानी कौन कौन थे, मैं आपको उनके नाम बता देता हूं। एक तो ये गुरपतवंत सिंह पन्नू था, जिसने खुद अब ये माना है कनाडा के चैनल पर बैठकर कि आतंकी, पन्नू खुद बोला है कि कनाडा को भारत विरोधी जानकारियां उसने दी। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू बुधवार को कनाडाई चैनल सीबीसी न्यूज पर एक इंटरव्यू दे रहा था, उसमें उसने कनाडा को भारत के खिलाफ जानकारियां दी हैं, उसने खुद माना। अब आप सोचिए वो क्या ही सरकार है कि उसको कनाडा को ये इंटेलिजेंस, ये जानकारी, ये पन्नू जैसा आतंकी दे रहा है, और इसके कहने पर वो भारत को घेरने आया है। सोचिए ये जस्टिन ट्रूडो की बुद्धि का लेवल क्या है। उसके बाद उसने ये भी बताया आगे कि फिर मैंने, यानी ट्रूडो ने प्रधानमंत्री मोदी से G20 के लास्ट सेशन में इस पर बात की। मैंने उनसे, पीएम मोदी से कहा कि हमें पता है कि भारत इसमें, यानी निज्जर की हत्या में शामिल है, और मैंने चिंता जाहिर की। उन्होंने, यानी प्रधानमंत्री मोदी ने वही प्रतिक्रिया दी कि कनाडा में भारत सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं और हमें उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बौड़म बुद्धि के जस्टिन ट्रूडो को उसकी औकात याद दिलाई, उसकी हैसियत याद दिलाई कि तुम हमें ज्ञान मत दो कि हमने मार दिया, तुम उन लोगों पे खुद कार्रवाई करो। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आदमी की क्लास लगाई कि ये तो तुमको करना चाहिए, उन लोगों को जेल में डालना चाहिए बॉस, वो खालिस्तानी भारत को तोड़ने की बात करते हैं। यानी नरेंद्र मोदी ने कायदे से चलते G20 के बीच में इस आदमी को समझा दिया था कि तुम गलत कर रहे हो यार, मत करो ऐसा। ये है आज का नया भारत, नरेंद्र मोदी का नया भारत, जो झुकता नहीं है। और ये आदमी वहां से मुंह उठा के वापस लौटा। अच्छा, इसने क्या कहा पता है? कि मैंने उनको कहा कि भाई ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, खालिस्तानी जो कर रहे हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये बंदूक लहराना निज्जर का फ्रीडम ऑफ स्पीच था। जो हिंदुओं यहां से चले जाओ, पन्नू कहता है कनाडा को छोड़ दो, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। एयर इंडिया को टारगेट करेंगे, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और भारत को छोड़ो, खुद इनकी कनाडा की जो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, वो कह चुकी है इन 2018 गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स did take serious note of Khalistani extremism in their annual public report on the terrorism threat to Canada. However, Trudeau's administration immediately expunged a reference to such extremism under the influence of Khalistani lobby. यानी इनकी खुद की एजेंसी ये कह चुकी है टेररिज्म के बारे में बोलते हुए कि खालिस्तानी समर्थकों से कनाडा को खतरा है। तुम्हारी खुद की एजेंसी उनको आतंकी मान रही है, और तुम कह रहे हो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कि हम भारत को तोड़ देंगे, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये जरा तस्वीर देखिए, ये पन्नू क्या करता है। ये पन्नू वीडियो बना के डाल रहा है। भारत में आतंकवाद के आरोपों के लिए वांटेड गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पंजाब, जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर और नागालैंड को अलग करके 2024 के एक भारत को 2047 तक खत्म करने की कसम खाई है। नन इंडिया, वन इंडिया नहीं, वो कह रहा हम नन इंडिया कर देंगे, भारत को इतना काट देंगे। ये आदमी आपको लग रहा है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है? हथियार सप्लाई करना, पैसे सप्लाई करना, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच अपने देश में कितने देश चलने देंगे, जरा मुझे ये बताइएगा। और ये जस्टिन ट्रूडो ऐसे लोगों का, ऐसे खालिस्तानियों का समर्थन कर रहा है। और इसके बाद इसने एक और खुलासा किया, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, ये आदमी खुद को खुद नंगा कर रहा था। इसने इसके बाद क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। इसने कहा हमें, यानी कनाडा को, वो कड़ी तोड़नी थी जिसके तहत भारतीय डिप्लोमेट
उन कनाडाई नागरिकों की जानकारी जुटा रहे थे जो मोदी सरकार के विरोध में थे। फिर वो जानकारी भारत सरकार में हाई लेवल पर साझा की जा रही थी और फिर वो जानकारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग को दी जा रही थी, जिसके बाद कनाडा के नागरिकों पर हमले हो रहे थे। ये कनाडाई पुलिस का मानना था कि ये चेन ऑफ इवेंट्स है और इसे तोड़ना जरूरी है, इसलिए भारतीय राजनयिकों को हटाया गया। अब इस व्यक्ति से कोई ये पूछे कि तुम अपने यहां खालिस्तानियों को जगह दे रहे हो, खालिस्तानी वहां पर प्लान बना रहे हैं, एक सेकंड के लिए अगर ये मान लेते हैं कि भारत विरोधी खालिस्तानियों के बारे में यहां इंडिया को सूचित किया जा रहा था वहां के राजनयिकों द्वारा, तो वो क्या करेंगे? तुम उनको हटा नहीं रहे, तुम उनको बढ़ने से रोक नहीं रहे, वो वहां पर तमाशा कर रहे हैं। उनके बारे में जो इनपुट मिलेगा वो भारत सरकार से भारत के राजनयिक साझा नहीं करेंगे। पहले तो तुमने ये सबूत देना चाहिए कि उन्होंने ऐसा किया, और अगर किया भी तो क्या गलत किया। अब इस बयान का दूसरा पार्ट यह है कि वो इंफॉर्मेशन भारत की सरकार लेकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को दे रही थी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग मार दे रहा था। अब मुझे यह बताना चाहिए या पूरी दुनिया को इनको यह बताना चाहिए कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को यहां पर आया हुआ इनपुट यहां के लोग, यहां की सरकार दे रहे थे और उससे मरवा रहे थे। इसका क्या सबूत है इनके पास? ढेले भर का सबूत ये नहीं दे पाए। पूरी तरह से ये और इनकी सरकार एक्सपोज हो गए कि इनके पास कोई सबूत मौजूद नहीं था भारत के खिलाफ। और सिर्फ भारत को सबूत नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं है, ये कनाडा की कोर्ट में सबूत नहीं दे पा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि लास्ट ईयर जस्टिन ट्रूडो स्पोक ऑफ credible evidence linking India with terrorist Hardeep Singh Nijjar's murder. Since the arrest of 4 gang members, however, what more and more stories are exposing are the inter-gang rivalries of Khalistani groups. Government lawyers have asked for a 5th adjournment since May 15 to underline nothing stops Canadian government from presenting credible evidence relating to India during the Nijjar trial. कनाडा की कोर्ट में ट्रायल चल रहा है निज्जर के मामले में, और जो कनाडा की सरकार के वकील हैं, जो सरकारी वकील हैं, वो 5 बार से, पिछले बार मई 15 से 5 बार जज साहब से कह चुके हैं कि सर डेट बढ़ा दीजिए, सर डेट बढ़ा दीजिए। अगर इतने सबूत हैं तो दोनों अपने कोर्ट में देते क्यों नहीं हो? भारत को तो नहीं दे रहे हो, दुनिया को तो नहीं दिखा रहे हो, अपने कोर्ट में तो दे दो। तुमसे तो वो भी नहीं हो पा रहा। और उसके बाद ये आदमी चाहता है कि भारत जो है वो कार्रवाई करे। क्या कार्रवाई करे? हवा में कार्रवाई कर दे क्या? ऐसा बेवकूफ आदमी मैंने नहीं देखा। और अब इसकी फजीहत हो रही है। खुद के इसके यहाँ के पत्रकार जो हैं वो कह रहे हैं कि जो यहाँ कनाडा का एक पत्रकार है डैनियल बोर्डमैन, उसने कहा है कि दिस इज अ प्रीटी बिग विन फॉर द इंडियन नैरेटिव राइट नाउ। यानी भारत जो कह रहा था दुनिया को कि ये आदमी कोई सबूत नहीं दे रहा, इसका देश कोई सबूत नहीं दे रहा, आज जस्टिन ट्रूडो ने वो साबित कर दिया, ये कहकर कि हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, सिर्फ इंटेलिजेंस था। और ये भारत की जीत है, ये कनाडा के पत्रकार कह रहे हैं। इतना ही नहीं, अब खुलकर यह चर्चा हो रही है कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो लाओस में मौजूद था, जहां पर कहा जा रहा है कि एशियन समिट चल रहा था। वहीं पर इसको यह पता चला कि लिबरल पार्टी के कई सांसद इसको कुर्सी से हटाना चाहते हैं। और इसको जैसे ही ये पता चला कि इसकी कुर्सी खतरे में है, इसने अगले ही दिन हेडलाइंस क्या बननी शुरू हुई कि जस्टिन ट्रूडो और वहां की सरकार भारत के राजनयिकों को जो है वो वापस भेजना चाहती है, ये होता है वो होता है। पूरा इसने शिफ्ट कर दिया सारा नैरेटिव, और इसकी मशीनरी लग गई ये तय करने में कि भाई क्या करना है। क्यों? क्योंकि इसको अपनी कुर्सी बचानी थी, और इसीलिए ये खालिस्तानियों का साथ देता है, क्योंकि जगमीत सिंह उसके समर्थन से इसकी सरकार चल रही है। और जगमीत सिंह कौन है? पूरा समझिए एक तरीके का खालिस्तानी। तो खालिस्तानियों की मदद से सरकार चला रहा है ये आदमी, और अपनी कुर्सी बचाने के लिए इसने यह नया तमाशा शुरू किया। लेकिन अब ये पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है, और अब तो अमेरिका भी इसका साथ नहीं दे रहा। अमेरिका में पन्नू पर जो कहा गया था कि भाई उसको मारने का प्रयास हुआ था, उसमें अमेरिका ने कहा कि भाई भारत के एक व्यक्ति ने मारने का प्रयास किया है। अब अमेरिका कह रहा है कि इट वाज अ प्रोडक्टिव मीटिंग। भारत के कुछ अधिकारियों की अमेरिका के साथ मीटिंग हुई। दे डिड इन्फॉर्म अस दैट द इंडिविजुअल हु वाज नेम्ड इन द जस्टिस डिपार्टमेंट इंडिक्टमेंट is no longer an employee of the Indian government. We are satisfied with the cooperation. यानी अमेरिका ये कह रहा है कि हम संतुष्ट हैं, भारत जो हमारे मदद कर रहा है। और भारत ने बता दिया कि जिस आदमी ने पन्नू को मारने का प्रयास किया, अब वो भारत सरकार के किसी भी विभाग का अधिकारी नहीं। खत्म, अमेरिका हट गया मामले से। अब ये ट्रूडो अकेला खड़ा रह गया। इसके साथ कौन खड़ा है? कहा जा रहा है चीन खड़ा है। और यह भी कहा जा रहा है कि चीन के इशारे पर ये चीजें हो रही हैं, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की सरकार पर आरोप है कि चीन के दखल की वजह से यह चुनाव जीता था।
अब चीन को बचाने के लिए, क्योंकि वो समिति इसलिए बैठी कि बाहर का इंफ्लुएंस था क्या या नहीं, तो चीन पर हेडलाइंस न बने तो इंडिया पे हेडलाइन शिफ्ट करने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इसने ये सारा तमाशा किया। लेकिन बॉस आज की डेट में ये पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है, नंगा हो चुका है, इसका देश बर्बाद हो रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। दुनिया कह रही है कि भारत से ये टाइम नहीं है, भारत से कोई पंगा नहीं लेना चाहता, भारत से कोई भिड़ना नहीं चाहता। उस टाइम में ये आदमी अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये सब कर रहा है, क्योंकि सारे सर्वे कह रहे हैं कि इस आदमी की कुर्सी जानी है, जस्टिन ट्रूडो की, और सारे सर्वे ये कह रहे हैं कि भाई इसकी कुर्सी चली जाए, मतलब इससे इस्तीफा लेके किसी और को भी बना दे तो भी इसकी पार्टी सत्ता में नहीं लौटेगी, इतनी दुर्गति हो चुकी है इसकी पार्टी की। लेकिन खालिस्तानियों का साथ देना, भारत को तोड़ने वालों का साथ देना, इस आदमी ने अपना एजेंडा बनाया ताकि इसकी कुर्सी बचे। यही होता है जब कोई देश कम समझ वाले व्यक्ति को अपना नेतृत्व सौंप देता है, यही होता है। और जस्टिन ट्रूडो भुगत रहे, उनकी उनकी खुद का उनका देश भुगत रहा है। इसी तरह से जिस तरह से जेलेंस्की ने यूक्रेन को वॉर में उतारा और पूरा देश बर्बाद हो रहा है, कॉमेडी करता था, अच्छा था, उसने देश का मजाक बना के छोड़ दिया। ये भारत के लिए भी सबक है कि नेतृत्व सही चुनना कितना जरूरी होता है। लेकिन अब फिलहाल जस्टिन ट्रूडो और कनाडा एक्सपोज हो चुके हैं। आपकी राय क्या है? दो सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है जस्टिन ट्रूडो अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, नंगा हो चुका है, इसमें कुछ नहीं बचा? और दूसरा, क्या आपको लगता है भारत से टकराकर जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी चली जाएगी? क्योंकि बहुत संभव है, जिस तरह से प्रेशर कनाडा में बन रहा है, हो सकता है इसकी कुर्सी चली जाए। आपकी राय क्या है? क्या नरेंद्र मोदी के नए भारत से टकराकर जस्टिन ट्रूडो ने गलती कर दी और अब उसकी कुर्सी जाएगी और वो अब पूरी तरह से नंगा और एक्सपोज हो चुका है? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।